आज हरियाली वन के सभी जानवर बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज भालू भोला का जन्मदिन था और उसने सभी जानवरों को अपने घर पर दावत दी थी। उसने खाने की मेज पर तरह तरह के खाने लगा रखे थे और अपने सभी दोस्तों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में ही सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं और सिंहराज भी। सभी भोला को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। भोला, तुम्हें सचमुच में याद है कि तुम्हारा जन्मदिन आज ही के दिन था? क्योंकि मैंने सुना है कि जब तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हारे माता पिता गुजर गए थे। ओ चीकू भैया, आज के दिन ऐसी बातें करती, देखो हमारा भोला उदास हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भोला को सब याद है। क्यों भोला, तुम्हें सब याद है ना? हाँ हाँ सिंहराज, मुझे सब याद है। मैं इतना भी छोटा नहीं था और फिर मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ बताया था कि वो किस तरह इस जंगल में आए और उन्होंने यहाँ अपना परिवार बनाया। अच्छा, हम तो तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बताओ, हमें भी बताओ। हाँ हाँ भोला, अपने दोस्तों की जिज्ञासा को शांत करो। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और एक बार फिर तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये कहकर सिंहराज वहाँ से चला जाता है और भोला सभी दोस्तों को अपनी कहानी सुनाने लगता है। जैसा कि अभी तुम लोगों को पता चला कि मेरा जन्म इसी जंगल में हुआ था, लेकिन मेरे बाबा यहाँ के नहीं थे। जो कहानी मेरे माँ बाप ने मुझे सुनाई थी वही मैं आज आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा में रहता था एक शेर, जिसका नाम था शेर सिंह। और वो हमारे सिंहराज के बाबा थे। वो जंगल के राजा थे, लेकिन बाकी शेरों से थोड़ा अलग। शेर सिंह का रंग सुनहरा था, उसकी आंखें चमकती थी और उसकी दहाड़ इतनी गूंजती थी कि पूरा जंगल थर थर कांप उठता था। एक दिन जंगल की सुबह, जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं को चूमती, शेर सिंह अपनी गुफा से निकलता और पूरे जंगल का चक्कर लगाता। रास्ते में उसे हाथी भाई, बंदर चाचा, हिरनी रानी और खरगोशू मिलता। नमस्ते राजा जी, सभी जानवर झुककर आदर से कहते। शेर सिंह मुस्कुराते हुए जवाब देता, नमस्ते मेरे प्यारे प्रजाजनों, सब कुशल मंगल। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन दूर की पहाड़ी इलाके से एक भालू आया जिसका नाम था बबलू। वो मेरे पिता थे। वो बड़े ही घमंडी, गुस्सैल और शरारती थे। वो दिन रात जंगल में घूमते और सब जानवरों को परेशान किया करते। कभी बंदर के केले चुरा लेते। एक तो तुम इस जंगल के नहीं हो, ऊपर से आकर यहाँ पर चोरी करते हो। मुझे इसमें मजा आता है। चीजें सामने रखी हो तो फिर चोरी कैसी? तुम्हें क्या अपने केले छुपाने नहीं आते? मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो चीज पसंद आती है, मैं उठा लेता हूँ। तो कभी खरगोशों के बिल में पत्थर डाल देता। ये क्या बदतमीजी है बबलू, तुमने मेरे बिल में पत्थर क्यों डाले? तुम्हें क्या पता नहीं था कि मेरे बच्चे अंदर हैं? हाँ, तुमने अपने बच्चों को कितना डरपोक बना रखा है। हर वक्त बिल में पड़े रहते हैं, उन्हें बाहर निकालो। मुझे लगा तुम ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने उसके अंदर पत्थर डाले ताकि तुम्हारे बच्चे डर कर बाहर आए और ताकतवर और बहादुर बने। कोई भी जानवर उसे कुछ भी कहता, बबलू के पास उनकी हर बात का जवाब होता। बबलू को कभी भी कोई भी काम करते हुए लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहा है, और दिन पर दिन उसके इस व्यवहार से सभी जानवर डरने लगे। एक दिन सबने मिलकर शेर सिंह के पास जाकर शिकायत की। राजा जी, ये नया भालू बड़ा तंग कर रहा है। अब तो जंगल में रहना मुश्किल हो गया है, और उसे समझाने लगो तो उसे बातें समझ में नहीं आती, उल्टा वो हमें बातें सुनाने लगता है। हम तो अब बिल से निकलने से भी डरते हैं, कृपया कुछ कीजिए। वो मेरे बच्चों को भी बहुत परेशान करता है, कल एक की टांग भी तोड़ दी। शेर सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, घबराओ नहीं, मैं कल ही बबलू से बात करूंगा। आप सब लोग जाकर अपना अपना काम देखो और मैं बबलू को देखता हूँ। अगले दिन शेर सिंह सीधे गया उस जगह जहां बबलू हर रोज आराम करता था, आम के पेड़ों की छांव में। शेर सिंह ने गरजते हुए कहा,
बबलू! भालू चौंक कर उठा। सामने शेर सिंह को देख उसका गुस्सा थोड़ी देर को थम गया। अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कोई बहरा नहीं हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं सो रहा था? हाँ? मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हारे शरारती कामों की खबर मुझे मिल चुकी है। शेर सिंह की बातें सुनने के बाद बबलू जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने शेर सिंह से कहा, ओ राजा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो जैसा मन करे करूंगा। अपनी ये दादागिरी किसी और को दिखाना। मेरा नाम बबलू है और मैं किसी से नहीं डरता। शेर सिंह ने अपनी आंखों से देख लिया कि बबलू कितना बदतमीज है। तब शेर सिंह ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने जंगल के नियमों का पालन नहीं किया तो मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं तुम क्या कर लोगे। मैं नहीं मानता जंगल के नियम। और ये कहकर बबलू ने आंखें बंद की और फिर से सो गया। शेर सिंह जानता था कि बबलू पर सीधे दहाड़ने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी लाली को अपने पास बुलाया, जो बहुत ही चालाक थी। लाली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजा जी, आप बस आदेश दीजिए। शेर सिंह ने धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। अगले दिन लाली भालू बबलू के पास पहुंची और बोली, अरे भालू भैया, सुना है आप बहुत ताकतवर हैं। पूरे जंगल में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कौन सा काम करवाना है जिसमें मुझे ताकत लगानी पड़े? मैं ऐसे कैसे मान लूं कि आप बहुत ताकतवर हैं? ये तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं। मैं तो तब मानूंगी जब आप शेर सिंह से एक प्रतियोगिता करेंगे। जो जीते वही जंगल का असली राजा। मैं तो कब से यही चाहता हूँ। जरा जंगल के राजा को भी तो पता चले कि बबलू कितना ताकतवर है और बबलू क्या क्या कर सकता है। तो ठीक है, तुम दोनों का मुकाबला करवाते हैं। 3 मुकाबले होंगे, ताकत, समझदारी और सहनशीलता। जो 2 में जीतेगा वही राजा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये बात मंजूर है? चालाक लोमड़ी लाली की बात बबलू मान गया और पूरे जंगल में इस बात की खबर फैल गई कि बबलू और शेर सिंह के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। मुकाबले वाले दिन जंगल के सभी जानवर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। पहला मुकाबला रस्सा कशी का तय किया जाता है। भालू की एक तरफ हाथी, बकरी और बंदर, शेर सिंह के साथ खरगोश, हिरण और लोमड़ी। पहला मुकाबला शेर सिंह की टीम ने जीत लिया। ये देखकर बबलू आग बबूला हो गया। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि पहला मुकाबला शेर सिंह ने जीता है। अब दूसरे मुकाबले की बारी है और ये मुकाबला है समझदारी का। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? और बबलू, तुम तैयार हो? एक मुकाबला हार जाने से तय नहीं होता कि कौन विजेता है। देख लेना, मैं ही जीतूंगा। तो ठीक है, मैं शेर सिंह से और तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। जो पहले आंसर देगा वही विजेता होगा। एक घर है जिसमें ना दरवाजा है ना खिड़की, लेकिन अंदर सोना भरा है। बताओ वो क्या है? बबलू ने बहुत सोचा, पसीना पसीना हो गया। बोला, शायद खजाना। शेर सिंह मुस्कुराया और बोला, ये तो अंडा है। तो तुम समझदारी का मुकाबला भी हार गए हो बबलू। शेर सिंह जीत गया है और वही हमेशा जंगल का राजा रहेगा। सभी जानवर तालियां बजाने लगे और बबलू अपना सा मुंह लेकर रह गया। 2 मुकाबले जीतकर शेर सिंह विजयी हो गया। तो भाइयों और बहनों, अब बचा है तीसरा मुकाबला। बबलू अब गुस्से से लाल हो गया। अब तीसरे मुकाबले की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 में से 2 शेर सिंह जीत चुके हैं और मैं दोनों हार गया। बबलू हार मान चुका था, लेकिन शेर सिंह ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसने कहा, तुम में ताकत है बबलू, बस उसे सही दिशा दो। जंगल को बर्बाद करने की बजाय उसका रक्षक बनो। तुम यहाँ रहते हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम इस जंगल के वासी बन जाओ। किसी को परेशान मत करो, सबको अपना भाई बंधु समझो, वरना जिस तरह तुम अब अकेले रहते हो, हमेशा अकेले ही रह जाओगे। प्रेम में एकता है और एकता में बल। शेर सिंह की बातें सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए।
उसे पहली बार किसी ने समझदारी से समझाया था। माफ कर दो मुझे, मैं भी अकेला रहते रहते थक गया हूँ। जब सब लोगों को साथ खेलते हुए देखता हूँ, बातें करते हुए देखता हूँ तो मुझे दुख होता था, इसलिए मैं सबको परेशान करता था। लेकिन शेर सिंह, तुमने मुझे समझाया और मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। अब से मैं जंगल का रक्षक बनूंगा। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। अब बबलू हर दिन जानवरों की मदद करता, पेड़ों को पानी देता और खरगोशों का पहरा देता। शेर सिंह ने साबित किया कि राज करने के लिए केवल ताकत नहीं, समझदारी और दया भी जरूरी है। और उसके बाद मेरे बाबा हमेशा इस जंगल के लिए वफादार रहे। उन्होंने बहुत से कार्य करे और हमेशा शेर सिंह का साथ दिया। और फिर मेरा जन्म हुआ। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो एक बार जंगल में बड़ी ही तूफानी बारिश आई और मेरे बाबा ने सबकी मदद की। जब वो बुरी तरह थक गए तो वो गिर पड़े और मैंने सुना फिर वो बहुत बीमार हुए और गुजर गए। तुम्हारे बाबा के लिए बहुत दुख हुआ हमें। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब भाई बहनी तो हैं। हम सब मिलकर साथ रहते हैं। और भोला, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारी वजह से हम सबको मीठा मीठा शहद खाने के लिए मिलता है। अच्छा, बहुत हो गया है। अब मुझे रोना आ जाएगा। अब हम लोग सब मिलकर खाना खाते हैं।